सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 32। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का, समझने का और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में यानी प्राणियों में सम देखता है यानी समता देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुना, he who looks on all as one on the analogy of his own self and looks upon the joy and sorrow of all equally, such a yogi is deemed to be the highest of all। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें कि अर्जुना मतलब हे अर्जुन, यह जो योगी आत्मौपम्येन अपनी भांति, अपनी तरह, अपने समान सर्वत्र संपूर्ण भूतों में मतलब प्राणियों में समम यानी समान भाव पश्यति देखता है, वा और सुखम सुख, यदि वा अथवा दुखम दुख को भी सब में सम देखता है, सह वह योगी मतलब योगी परमः परम श्रेष्ठ मतः माना गया है। इसका सरल भाव इस प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे मनुष्य होता है वो अपने सिर, हाथ, पाँव इनके साथ में अलग अलग प्रकार का बर्ताव करता है, फिर भी उनमें एक आत्मभाव रखता है, एक समान भाव रखता है, एक अपनापन रखता है जो कि समान है उनमें, और इसी कारण वह किसी भी अंग में सुख और दुख को समान ही देखता है। वैसे ही सब प्राणियों में देखना अपनी भांति सम देखना है। तो पहले शंकराचार्य जी द्वारा जो समझाया गया उसे देखते हैं हम। आत्मौपम्येन, आत्मा यानी वो तो स्वयं आप है, और जिसके द्वारा उपमित किया जाए या उपमा दी जाए, उदाहरण दिया जाए, उस उपमा के भाव को औपम्य कहते हैं। तो हे अर्जुन, उस आत्मौपम्येन द्वारा यानी अपनी ही जैसी समानता से जो योगी सब जगह सर्वत्र सब प्राणियों में तुल्य देखता है, अपने ही समान एक तुलना करते हुए समान भाव देखता है, उसके बारे में इसमें बात करिए कि वो तुल्य क्या देखता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मुझे कोई सुख प्रिय है तो भाई ऐसे सभी प्राणियों को सुख प्रिय होगा, जैसे मुझे दुख नापसंद है तो ऐसे ही वो सब प्राणियों को भी दुख नापसंद ही होगा। तो इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल या प्रतिकूल देखता है, वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है। यानी बहुत सरल भाव में बात करें तो इस श्लोक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो अन्य के, दूसरों के सुख और दुख को इस प्रकार समझता है, अनुभव करता है जैसे वे उसके अपने ही हों। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है ना कि भाई दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने साथ चाहते हो, या दूसरों से वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते हो। अब ये कई बार क्या होता है, जो सामान्य मनुष्य उनको ये अलग या अजीब भी लग सकता है, क्योंकि स्वार्थ के कारण वो ये सोचता है कि मैं दूसरों को अपने समान क्यों समझूं, मैं तो भोज हूँ, वो तो गंगू तेली समान है, समान कैसे समझें। तो ये अज्ञान है, ये स्वार्थ है, जो कि स्वाभाविक रूप से ये प्रवृत्ति इंसान की अनैतिकता की ओर झुक जाती है। शास्त्रों का तो बिल्कुल प्रमाण भी है, और यहाँ भी जो बात कही गई है उससे ये स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्यों सारे प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा जो जगत है वो मेरे कुटुंब के समान ही है,
तो ये जो बात है वो इस वाले श्लोक से पूरी होती हुई दिखाई देती है कि योगी आत्म साक्षात्कार के द्वारा समस्त सृष्टि को आत्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है। तो फिर सबसे प्रेम होना स्वाभाविक है। वो तो यही मानता है ना कि जैसे मेरे में आत्मा ऐसे सब में, मेरे में परमात्मा का अंश है तो वैसे इसमें भी है। तो संपूर्ण नाम और रूपों और उपाधियों की सृष्टि उस योगी के लिए आत्मस्वरूप ही बन जाती है, और फिर वो सब जगह, सब टाइम, सर्वत्र केवल मैं आत्मा के रूप में व्याप्त रहता हूँ, ऐसा भाव उसका हो जाता है। तो आत्मा के एकत्व का दर्शन करने वाला जो सिद्ध योगी है उसे ही यहाँ गीता में परम योगी माना गया है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी भाव बहुत स्पष्ट है कि ऐसा योगी परम श्रेष्ठ क्यों माना गया है, क्योंकि वो सदैव सभी के कल्याण को देखता है। इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का दोस्त होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्यों? क्योंकि वो स्वांतः सुखाय सिद्धि ये नहीं चाहता कि मैं अपने लिए सुख चाहूँ। वो तो चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये भाव उसका रहता है। वो सुख दूसरों के लिए भी चाहता है। तो अब पहली पंक्ति का भाव हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के सुख पहुँचे, अपने शरीर को आराम मिले, ऐसी कोशिश होती है, ऐसे ही योगी की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए, सुख के लिए भी एक स्वाभाविक चेष्टा होती है, कोशिश होती है। जैसे हमारे शरीर के कई अंग हैं, आँख कान से अलग है, नाक मुंह से अलग है, हाथ पाँव से अलग है, विसर्जन अंग पाँव से अलग है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंग हैं जिनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग उनके प्रति हमारा व्यवहार है, लेकिन कोई भी अंग हमें अप्रिय नहीं है, बुरा नहीं लगता है। किसी भी अंग में कोई भी कष्ट होने पर हम समान रूप से दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में विभिन्न तरह के प्राणी हैं जो सब एक दूसरे से भिन्न प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनमें सभी में ऐसे योगी की प्रियता, अनुकूलता, हितैषी भाव वो एक समान होता है। किसी को भी कोई भी दुख पहुँचेगा तो उसको समान रूप से दुख पहुँचता है। फिर भगवान कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम। जैसे हमारे शरीर में किसी अंग से हमें सुख मिलता है या और दुख भी मिलता है, तो ऐसे ही दूसरों के सुख या दुख से वो दुखी होता है। तो जैसे किसी अंग में कष्ट होने पर उसे वापस से सुख पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है, पीड़ा को दूर करने की इच्छा होती है, ऐसे ही दूसरों के पीड़ा देख करके भी उसे दुख होता है और उनकी पीड़ा को भी दूर करने की उसकी कोशिश होती है, स्वाभाविक होती है वो। रामचरितमानस के उत्तर कांड में 38वें दोहे के बाद पहली चौपाई में भी कहा गया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। तो भगवान जो बात इस श्लोक में कहते हैं उसका भाव यह है कि मैं, यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में समानता का दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी भावना व्यक्त करते हैं जैसे कि वे सुख दुख उसके अपने हों। और इसलिए चूंकि ये योगी सभी जीवात्माओं के शुभ चिंतक होते हैं, इसलिए भगवान ने उनको कहा गया है, स योगी परमो मतः, वह योगी मेरी मत में श्रेष्ठ है। क्योंकि वह योगी हर जगह सुख या दुख का आकलन उसी मापदंड से करता है जिस मापदंड से वह स्वयं का आकलन करता है। इसीलिए तो वह योगी सर्वोच्च माना जाता है। यानी कोई ये कहता है कि भाई देखिए सब कुछ आत्मा है, मैं सबको आत्मस्वरूप समझता हूँ, भगवान ही सब कुछ है, तो कहना तो आसान है, लेकिन वो जो कहता है उसके कथन में और करनी में कुछ अंतर है क्या, ये भी समझने की बात है। वो संसार में कैसा व्यवहार करता है या उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सच्चा साधक वही है कि जो कहता है वो करता भी है। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि वो जैसे अपने सुख दुख को समझता है, मानता है, वैसे ही दूसरों के दुख और सुख को भी समझता है, मानता है। तो ऐसा योगी इसीलिए श्रेष्ठ है कि दूसरों की खुशियों में अगर वो भागीदार होता है तो उनके दुखों को भी सहता है।
तो भगवान मानो अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हो, दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे स्वयं से, दूसरों के लिए वैसे ही भाव रखो जैसे स्वयं के लिए, दया और करुणा से परिपूर्ण रहो, तभी तुम मेरे साथ एक हो पाओगे। और ये बात बिल्कुल ठीक ही है कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, अगर ये सिद्धांत माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के दुख को अलग समझें अपने से। मनुष्य का हृदय दूसरों के सुख और दुखों के प्रति उदासीन रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है फिर सर्वम खल विदम ब्रह्म। तो इस तरह से गीता की शिक्षाओं ने न केवल मनुष्यों के बीच में बल्कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच में भी जो भी अवरोध हैं उनको भी तोड़ दिया है, क्योंकि योगी तो सर्वत्र एक ही आत्मा को दर्शन करता है। और फिर इसमें तो कह ही दिया है कि वह योगी तो श्रेष्ठ है जिसने ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के साथ घनिष्ठ आत्मीयता प्राप्त कर ली है और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है। और जब हम इस श्लोक के भाव को गहराई से समझते हैं तो हम फिर से भगवत गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक का भाव और अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जिसके प्रयास सभी इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होते हैं, उसने ज्ञान की अग्नि से कर्म के सभी बंधनों को जला दिया है और वही बुद्धिमान है। और दूसरों को अपने समान जानने वाला भाव आप में कब डेवलप होगा? यह तभी संभव होगा जब तुम दूसरों में अपने स्वरूप को देख सको। आत्म औपम्य, उसका अर्थ यही है कि अपने साथ अन्य सबकी समानता को देखना। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह स्वयं सुख में हो या दुख में हो, वह पूर्ण योगी समझा जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के विनम्र प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।